तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करते पेपर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हुए एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 की फेज 5 फेज में दोस्तों आपका एग्जाम हुआ, जैसा कि आपको पता ही है। तो आज बात करेंगे कितना बुलावा रेलवे की तरफ से आया, मतलब कॉल लेटर कितना आया और उपस्थिति बच्चों की कितनी रही। ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इससे पहले बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, अपने मन से ही बता दिए हैं, मतलब कुछ यूट्यूबर कि यहां से इतनी उपस्थिति रही, यहां से इतनी उपस्थिति रही। आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे ने खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कहां से कितने बच्चों को कॉल लेटर भेजा गया था और कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले ही बता दूं, ये डाटा मेरा नहीं है, ये मुझे नोटिफिकेशन से प्राप्त हुआ है और नोटिफिकेशन से प्राप्त हुआ है तो दोस्तों रेलवे की तरफ से आया है, ठीक है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, रैंक आईक्यू का आधार बना के 1.8 लाख विद्यार्थी का डाटा मेरे पास था। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जोन से, ये तो फेज है, प्रत्येक जोन से औसत एवरेज अंक कितने रहे हैं और आप एवरेज से कितनी ऊपर कट ऑफ मान सकते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं, मैंने डिटेल में वो वीडियो बना रखा है। वो भी दोस्तों रैंक आईक्यू का 1.8 लाख बच्चों का सर्वेक्षण था और उसमें मैंने ज्यादा लंबी बात नहीं की है, जितनी आपके काम की थी केवल औसत अंक प्रत्येक जोन के मैंने आपको बता दिए थे कि आप किसी भी जोन से हैं, आप अपना औसत देख लीजिए और अपनी कट ऑफ आप खुद बना लीजिए कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये बात जो मैंने अभी बोली ना आपको कि ये डाटा मुझे नहीं मिला, रेलवे का ऑफिशियल डाटा है, मैंने अपने घर नहीं बनाया है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे कल के वीडियो में, ये तो कॉपी किया हुआ डाटा है, चोरी किया हुआ डाटा है। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? मुझे उन बच्चों के साथ सहानुभूति ज्यादा है जिनके 48, 55 के अंदर अंक है और कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि उनका नंबर नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में और वो पीटी की तैयारी नहीं कर रहे। उनके साथ ज्यादा सहानुभूति है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है 48 वाले का भी आ जाए, वो कह सकता है प्रबल चांस है दोस्तों आ जाए 48 वाले का भी। मैं तो कहता हूं अगर शिफ्ट हार्ड है उसकी तो हो सकता है 45 पे भी नंबर आ जाए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यदि लगता है कॉपी किया हुआ डाटा है, आप पहले ही इस प्रकार का वीडियो देख चुके हैं, तो आपसे कौन कहता है कि आप वीडियो देखिए। आप अपने घर जाइए, आराम से जो आपको करना है वो कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो देखो फेज 1 में 68,184 बच्चों को बुलावा भेजा गया था, 33,557 विद्यार्थी उपस्थित हुए। प्रतिशत में बात करें तो 49.23% उपस्थिति रही। बात करें फेज 2 की तो 3,83,625, कितना बड़ा डाटा है, इतने सारे बच्चों को बुलावा भेजा गया था, लेकिन 1,20,053 बच्चे ही उपस्थित हुए। उपस्थिति सबसे कम है दोस्तों, पांचों फेजों में सबसे कम उपस्थिति केवल फेज 2 की है, 31.39%। बात करें फेज 3 की तो दोस्तों 4,73,828 बच्चों को बुलावा भेजा और 1,54,822 बच्चे ही मात्र उपस्थित हुए, यानी कि फेज 3 का डाटा भी लगभग फेज 2 के ही आसपास है, 32.67%। बात करें फेज 4 की तो दोस्तों 45,106 बच्चों को बुलावा भेजा, 21,459, यानी कि 47.57%। ठीक है, 47.5 आप इसको मान सकते हैं। फेज 5 की बात करें तो दोस्तों 25,103 बच्चों को बुलावा भेजा गया और 13,246 बच्चों ने ही मात्र एग्जाम दिया, मतलब उपस्थित हुए, तो 52.76%। ये डाटा भले ही दोस्तों कम हो, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत उपस्थिति रही है। सबसे ज्यादा जो उपस्थिति रही है फेज 5 की उपस्थिति रही है। लेकिन बात करते हैं अब रियल बात, क्या उपस्थिति से हमारी कट ऑफ पर कोई असर पड़ेगा? तो दोस्तों मेरा सीधा और सिंपल सा जवाब शुरू से ही रहा है, आज भी वही है, कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कट ऑफ ऊंची जाएगी? नहीं, कट ऑफ लो ही रहेगी। लेकिन कट ऑफ लो जाने का कारण उपस्थिति है, ऐसा नहीं है। कट ऑफ लो जाने का कारण और दूसरे फैक्टर हैं, जिसके बारे में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि सबसे पहला कारण तो यही है कि प्रीवियस ईयर से तैयारी की थी सबने, आपने भी प्रीवियस ईयर लगाए और बच्चों ने भी प्रीवियस ईयर लगाए, लेकिन हुआ क्या, एग्जाम का जो लेवल था वो कौन से ग्रह का था, फेज 1 के तो समझ ही नहीं पाए। फेज 1 का जो एग्जाम था जो कि 17 से 25 अगस्त तक रहा था, उन बच्चों के लिए ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो गया था। बाद में तो कुछ बच्चे संभल गए, जो चालाक चतुर बच्चे थे, उन्होंने देखा कि ये एग्जामिनर कहां से प्रश्न पूछ रहा है, तो उन्होंने वहां से ज्यादा अध्ययन करना शुरू कर दिया था।
तो एक रीजन तो यही है दोस्तों, पेपर का लेवल। दूसरा सबसे बड़ा लेवल क्या है, वैकेंसी डबल, फॉर्म आधे। ठीक है, वैकेंसी डबल, फॉर्म आधे, ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो कारण हो सकता है दोस्तों, वो ये कारण नहीं होगा कि मतलब उपस्थिति कम है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अगर यदि आपकी तैयारी बढ़िया है, ठीक है, तो आप एग्जाम छोड़ देंगे क्या? आप एग्जाम नहीं छोड़ेंगे, है ना। यदि आपकी तैयारी नहीं है तब आप छोड़ देंगे। तो कंपटीशन तो पहले भी इतने ही बच्चों में था। मान लीजिए किसी जोन से 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो क्या 10 लाख से कंपटीशन है? नहीं, कंपटीशन केवल 1 लाख ही बच्चों का है, और 1 लाख बच्चों से अधिक ने पेपर दिया है। आप मेरी बात को समझ के चलें। हो सकता है कुछ को बुरी लगे और आप कमेंट में अपने वो दिखा दें संस्कार, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप मेरी बात को गहनता से समझिए। 10 लाख ने फॉर्म भरा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 10 लाख से कंपटीशन है। कंपटीशन मात्र 1 लाख बच्चों का ही है, और जिन बच्चों से कंपटीशन है उन बच्चों ने आपकी तरह एग्जाम दिया है। आप इस बात को गांठ बांध लें, जिन बच्चों से आपका कंपटीशन है उन बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो इसलिए दोस्तों कट ऑफ पर उपस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कट ऑफ कम रहेगी, उसके दूसरे फैक्टर हैं जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपसे महत्वपूर्ण शेयर करना चाहता हूं, पीईटी को लेकर के, मतलब जो फिजिकल टेस्ट आपका होगा उसके बारे में मैं आपको अगर थोड़ा सा 1 मिनट लेके समझाना चाहूंगा। कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं दोस्तों, रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, पीटी में फेल हो जाते हैं। वो घड़ी बहुत ही दुख भरी होती है। एक बार को बच्चा, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, रिटर्न में फेल हो जाए तो सबर आ जाता है कि चलो रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद में अगर फिजिकल में फेल होके आता है तो दोस्तों कई दिन भूख नहीं लगती है। ये बात क्यों कह रहा हूं, हमारा एक मित्र था दोस्तों, 57 अंक उसके आ रहे थे 2018 में। कट ऑफ किसी चैनल पर देख लिया था कि 62 से 65 रहेगी यूआर कट ऑफ, रो मार्क्स की बात चल रही थी। भाई के 57 हो रहे थे। इतना डिप्रेशन में चला गया कि एक दिन भी तैयारी नहीं की। फिजिकली इतना फिट नहीं था कि मतलब रोज दौड़ने जाता है या मतलब जिम वगैरह करता है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाकू था, अगर कहें तो दिन रात पढ़ाई में रहता था, तो इसलिए फिजिकल की इतनी नॉलेज नहीं थी। हुआ क्या दोस्तों, जब रिजल्ट आया तो भाई का नंबर आ गया, इनका नंबर आ गया भाई साहब का, और इनके जब अंक बने दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो बने दोस्तों 68 नंबर बने, और इनका मेरिट में नंबर आ गया। लेकिन अफसोस तब हुआ दोस्तों जब इनका पीईटी का एग्जाम शुरू में ही करा लिया गया, इन्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिला और ये पीटी में फेल होकर के घर आ गए। और घर आने के बाद जब मैंने इनसे पूछा कि कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, तो भाई ने कहा कि काश हम आपकी बात पहले मान लेते। तो ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किल में रिटर्न निकलता है, फिजिकल इतना टफ नहीं है, लेकिन वो टफ आप बना दोगे। यदि आप पीईटी की तैयारी अभी से ही नहीं करोगे तो आप टफ उसको बना दोगे। इसलिए दोस्तों ये आपके साथ ना हो जाए, मैं डेली आपके साथ लगा रहता हूं, जहां से भी मुझे ऑफिशियल मिलता है मैं आपको बताने के लिए जरूर आता हूं, ताकि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होइए। आपके 1-2 अंक यदि कट ऑफ से इधर उधर हो भी रहे हैं तब भी आप पीटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, पीटी में फेल होते हैं, तब दोस्तों वो घड़ी दुख बर्दाश्त करने की नहीं होती है, बहुत ज्यादा तनाव उस समय हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अब ये त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद में हम अपने ऑफलाइन बच्चों को फील्ड में लेकर के जाएंगे। वहां पर पीईटी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी जानकारी आपके काम की है, मैं आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा इसी ही चैनल पे। 2-2, 4-4 मिनट का वीडियो होगा, कोच के माध्यम से आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से दौड़ की शुरुआत करनी है, 15 दिन तक क्या करना है, 8 दिन तक क्या करना है, वेट कैसे उठाना है, किस प्रकार रखना है, किस प्रकार चलना है, सारी बातें हम आपको इसी वीडियो में बताए, इसी चैनल पर बताया करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अपने मोबाइल पर ही मिल जाए, ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।